हाइगेंस प्रिंसिपल। इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो इंट्रोडक्टरी क्लास था उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने बताया था कि न्यूटन की एक फेमस बुक थी जिसका नाम था ऑप्टिक्स, TICKS, करेक्ट स्पेलिंग इज दिस, ऑप्टिक्स। और एक शॉर्ट में पहले रिकॉल कर लेते हैं जो कुछ भी पढ़ा। उस बुक में न्यूटन ने बताया था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रीम ऑफ corpuscles। corpuscles क्या होते हैं? वेरी माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, एंड दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये न्यूटन ने बताया था इन हिज फेमस बुक ऑप्टिक्स, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस ने क्या बताया? हाइगेंस वेव थ्योरी हमने पढ़ी। हाइगेंस वेव थ्योरी, तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हाइगेंस ने क्या बताया। इन 1678 में हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी दी जिसमें कि उसने बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। इट मींस सिंपल क्या है कि लाइट इज अ वेव, और इसकी मीनिंग भी वही हाइगेंस वेव थ्योरी। और उसने बताया कि जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल करती है दैट इज एन हाइपोथेटिकल मीडियम। हाइपोथेटिकल मीडियम इज इमेजिनरी। उसने एक मीडियम को इमेजिन किया जिसका नाम उसने दिया ल्यूमिनोफेरस ईथर। नाम क्या दिया उसने? ल्यूमिनिफेरस, ल्यूमिनिफेरस ईथर। ये मीडियम है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, जिसमें से होकर की लाइट ट्रेवल करती है। इस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज उसने बताई। ये आपकी हाइगेंस वेव थ्योरी। कुछ प्रॉपर्टीज बताई उसने। क्या प्रॉपर्टी बताई? पहली बार बताई कि ये जो हाइपोथेटिकल मीडियम है ल्यूमिनिफेरस ईथर, ये क्या होता है? वेटलेस होता है। एक प्रॉपर्टी बताई इसकी कि इट इज वेटलेस। दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि ये वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ। और तीसरा पॉइंट उसने क्या बताया इस मीडियम का जिससे कि लाइट ट्रेवल करती है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस? वेरी हाई इलास्टिसिटी, वेरी हाई इलास्टिसिटी। ये हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी में मीडियम्स की प्रॉपर्टी बताई जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल्स करती है। वेरी वेटलेस बताया, दूसरा वेरी लो डेंसिटी एंड वेरी हाई इलास्टिसिटी, एंड दिस मीडियम कैन पेनिट्रेट इनटू थ्रू मैटर। यानी ये मीडियम जो है मैटर को भी पेनिट्रेट करेगा। ये आपकी हाइगेंस वेव थ्योरी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था वेव फ्रंट के बारे में, और मैंने तुम लोगों को बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है और 3 टाइप्स का होता है, सॉरी 3 शेड्स का होता है। तो उसमें एक स्फेरिकल वेव फ्रंट था जिसका सोर्स ऑफ लाइट क्या था? पॉइंट सोर्स। और दूसरा हमने बताया था वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल जिसका सोर्स क्या था? लाइट सोर्स क्या था? लीनियर। और थर्ड मैंने आपको बताया था प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में सोर्स कुछ भी हो सकता है, पॉइंट सोर्स भी हो सकता है और लीनियर सोर्स भी हो सकता है, लेकिन उसका डिस्टेंस, सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस लार्ज होगा। यानी जहां जिस स्क्रीन पे वेव फ्रंट बन रहा है, जिस ऑब्स्टेकल पे वेव फ्रंट बन रहा है, उसका और सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स, दोनों से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और प्लेन वेव फ्रंट का मैंने फिगर भी बताया था, तीनों का फिगर बताया था। प्लेन वेव फ्रंट का एक बार और देख लीजिए, ऐसे ये रे ऑफ लाइट जा रही है सब, ये रेज है। और प्लेन वेव फ्रंट जब हम बनाते हैं तो कैसा बनता है? ऐसे। ये हो गया आपका प्लेन वेव। तो ये सारे फिगर आपको आने चाहिए। ये क्या है हमारा? प्लेन वेव, राइट। और ये रेज ऑफ लाइट।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम लोगों को और बताया था, क्या बताया था कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, चाहे वो प्लेन वेव फ्रंट हो, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो। वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है या रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट। तो ये इतना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइगेंस प्रिंसिपल। पहले हाइगेंस ने बताया कि लाइट इज अ वेव और अब उसने इसको इसके बाद प्रिंसिपल बताया। तो वो कौन से प्रिंसिपल है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब हाइगेंस प्रिंसिपल समझ लो, एक फिगर मैंने बना दिया है और मैं प्रिंसिपल को एक साथ भी लिख लेते हैं या 3 में अगर उसको 3 प्रिंसिपल बना दें तो उसमें 3 बातें कही गई है। तो वो कैसे होगा, पहला हाइगेंस ने क्या बताया और फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब आप फिगर में देखिए ये क्या बना हुआ है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बहुत आगे जाके आप वो देख रहे हैं स्फेरिकल इसमें कन्वर्ट हो गया है मेन वेव फ्रंट। तो ये फिगर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हाइगेंस प्रिंसिपल बता रहा है। देखिए हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है। हाइगेंस प्रिंसिपल पहली बात जो हाइगेंस ने बताई, फर्स्ट बात उसने बताई कि एवरी पार्टिकल ऑन अ वेव फ्रंट, देखो फिगर ए बी तुम्हारा क्या, ये लाइन जो जा रही है ये एक आपका वेव फ्रंट है। तो इनिशियली यही वेव फ्रंट हम ले लेते हैं, ए बी इज अ वेव फ्रंट और इसके ऊपर छोटे 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 तमाम से पार्टिकल बने हुए हैं। तो कुछ पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया, जैसे इसको ए दे दिया, बी सी डी ई एफ, ये हमने पार्टिकल्स को नाम दे दिया। तो हाइगेंस ने क्या बताया, एवरी पार्टिकल ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ फ्रेश वेव्स। ये सारे जो पार्टिकल है वेव फ्रंट पर ये कैसे एक्ट करेंगे, ये न्यू सोर्स बन जाएंगे किसके, फ्रेश वेव। फ्रेश वेव क्या है आपकी, ये आगे ये सोर्स बन गया। अगर इसको कंप्लीट कर दे सर्कल तो देखो ऐसे ऐसे ये सभी वेव फ्रंट के जो पॉइंट है वो क्या है, एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ फ्रेश वेव एंड दीज फ्रेश वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट उसने क्या बताया। अच्छा, अब आप इसमें देखिए वेवलेट्स क्या है, ये जो ऐसे ऐसे सर्कल बन रहा है दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स, क्योंकि ये क्या है, फ्रेश वेव्स है। ये तो सोर्स हो गया और जो पार्टिकल है, और ये क्या कर रहा है, सोर्स ऑफ फ्रेश वेव्स, और जो फ्रेश वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये जो सर्कल्स बन रहे हैं दीज आर सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंड प्रिंसिपल उसने क्या बताया कि दीज सेकेंडरी वेवलेट्स travel in all direction with the speed of light। अब लाइट तुम्हारी क्या होती है, देखो ऐसे फैलती चली जाती है, स्प्रेड होती चली जाती है, ठीक है। तो ये वही दिखा रहे हैं। तो ये जो वेवलेट्स हैं ये क्या होते हैं, सारे डायरेक्शन में जाते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि इफ वी ड्रॉ अ एनवेलप ऑन दीज वेवलेट्स, एनवेलप माने इनको टच करती हुई या टेंजेंट समझ लो, ये जो लाइन जा रही है ए डैश बी डैश, ये क्या है, envelope। तो envelope of these wavelets gives a new wavefront। अब न्यू वेवफ्रंट कौन सा बन गया, A डैश। तो ये 3 जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वो आप देख लीजिए। तो पहला क्या बताया उसने, every particle on a wavefront पार्टिकल्स को जो मैंने नाम दिया ABCD ऑन अ वेव फ्रंट इन अ मीडियम acts as a new source of
secondary wavelets. These fresh waves are called secondary wavelets. ठीक है, तो ये हो गया हाइगेंस फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको मैं ये भी बता देती हूँ कि सेकेंडरी वेवलेट्स, एक बार फिर मैं इसका फिगर अलग से यहाँ पे बना के तुम्हें दिखा देती हूँ कि फिगर में सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। तो अब हम इसको रब कर देते हैं और अब हम लिखेंगे हाइगेंस का सेकेंड प्रिंसिपल। अब फिगर से हम लोग पहले समझ लें। इस फिगर में ये भी क्या है आपका वेव फ्रंट और इसका शेप स्फेरिकल है, वेव फ्रंट। ठीक है, और ए डैश बी डैश क्या है आपका न्यू वेव फ्रंट है, तो जो इन्वेलप है वो फ्रंट। अब वेवलेट्स क्या है इसमें, एक फिगर मैं फिर से बना देती हूँ, यहाँ पे बना देती हूँ प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर हम प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे, सपोज ए बना दिया और ये बी बना दिया और यहाँ पे हमने लिखा ए डैश बी डैश। देखिए ये इसका पार्ट, सपोज ए बी एंड दिस इज, तो इसमें ए भी जो आपका ए भी क्या है वेव फ्रंट है। वेवलेट्स क्या है, ये जो सर्कल बन रहे हैं ये क्या है आपके वेवलेट्स। कौन से सेकेंडरी, ये है आपके सेकेंडरी वेवलेट्स। सर्कल्स जो बन रहे हैं ये क्या है सेकेंडरी वेवलेट्स। इतना हम लोग समझिए। और ये जो पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट पे ये क्या है सोर्स ऑफ फ्रेश वेव्स। ये सोर्स ऑफ ये फ्रेश वेव्स बन रही है और इन फ्रेश वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, सेकेंड प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे हैं ये ट्रैवल करते हैं इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम यहां पे लिखेंगे सेकेंडरी wavelets travel in all direction with the speed of light, with the speed of light. तो यह आपका सेकेंड प्रिंसिपल हो गया कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे। लाइट तो ऑल डायरेक्शन में मूव करती है, एवरीबॉडी नोज, और विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब हम लोग थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि द एनवेलप ऑन दीज सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स a new wave front. New wave front कौन है तुम्हारा A dash and B dash. It is a new wave front. तो थर्ड प्रिंसिपल लिख लेते हैं। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, the envelope of these secondary wavelets gives new wavefront. तो ये आपके थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ हाइगेंस हो गए। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक नोट है वो भी मैं बता देती हूँ क्या है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ, ए डैश बी डैश क्या है आपका, न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें एक्चुअली हाइगेन्स प्रिंसिपल है क्या? हाइगेन्स प्रिंसिपल एक्चुअली इट इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो कि एक्सप्लेन करता है प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट एंड एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। एक चीज यहां पे मैं और मैं बता देती हूँ जो कि फिगर में मैंने लिखी हुई है। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है आपका? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जो कि एक्सप्लेन करता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है क्या एक्सप्लेन करता है? प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट and at any interval of time it tells the position of the wave front। इस फिगर में देखो, इसको मैं छोटा सा बना देती हूँ, थोड़ा सा इतना सा बना देती हूँ और एक मिनट, ये फिगर आप देखिए, ये पॉइंट ए और मैंने ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको हमने क्या लिखा है? वी टी, राइट? ये ए है, ये वाला सर्कल है, वीटी लिखा है, ये डिस्टेंस, ये वीटी किसके बराबर है? रेडियस, रेडियस को मैंने लिखा है वीटी। तो इफ जो आपके ये वेव फ्रंट है ट्रैवल विद स्पीड या विद वेलोसिटी v इन टाइम इंटरवल t, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस का हम लोग को फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है तुम्हारा विद वेलोसिटी v से और टाइम t में उसने d डिस्टेंस कवर किया, तो d इज इक्वल टू v इनटू t। यहां पे क्या हो जाएगा? कितना डिस्टेंस, एक से दूसरे में यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, इतना ही आज पढ़ाना था और इसको आप लोग देख लीजिए। थैंक यू।